हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे 2021 में जितने भी अभी तक सबमिट हुए हैं सम्मेलन, नेशनल एवं इंटरनेशनल, सभी के बारे में समझेंगे। और इससे भी 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, और पूछा जाता है। जैसे में G20 का बैठक हुआ था, G7 का, नाटो का, वैश्विक योग सम्मेलन सबका, तो बहुत सारे सम्मेलन हुआ था जनवरी से जून के बीच में। तो ये इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। तो आइए समझते हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए, रेलवे से लेके बाकी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, सभी के एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं, एक ही वीडियो में सारा का सारा कवर हो जाएगा। 2021 में सम्मेलन नेशनल प्लस इंटरनेशनल दोनों के बारे में इसमें बताया गया है। तो G20 शिखर सम्मेलन, देखिए G20 शिखर सम्मेलन जिसमें 20 देश से मिलकर यह बना हुआ है। तो G20 शिखर सम्मेलन, जो कि यह 16वां सम्मेलन हुआ, इटली में हुआ। 16वां सम्मेलन इटली में हुआ। तो G20 शिखर सम्मेलन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि G20 शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ। और ज़्यादा घुमाएगा तो बोलेगा वित्त मंत्रियों का और सेंट्रल बैंक के अधिकारियों की बैठक कहाँ किया गया। तो इटली के अंदर में वेनिस है, वेनिस में वहाँ पर हुआ था। तो G20 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको इटली ही देना है। तो G20 शिखर सम्मेलन याद करके रखिएगा, 16वां हुआ इस बार और इटली में हुआ। और 17वां जो होगा, 17वां वो इंडोनेशिया में होगा, 17वां इंडोनेशिया में होगा। 18वां जो होगा 2023 में भारत में होगा। तो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के लिए G20 शिखर सम्मेलन कब होगा। तो भारत के लिए G20 शिखर सम्मेलन 2023 में होगा। और 19वां 2024 वाला पूछे तो ब्राज़ील में होगा। तो बस इससे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था और इसका जो मेजबानी देश कौन किया था। तो ये बैठक किया इटली ने, और 16वां हुआ संस्करण। और भारत में कब होगा, 2023 में। तो 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, ये याद करके रखिएगा। 16वां इटली, 17वां इंडोनेशिया, 18वां भारत और 19वां हो गया ब्राज़ील में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 16वां, इस बार 16वां, 2-3 बार बोलिएगा, 16वां शिखर सम्मेलन, 16वां G20 शिखर सम्मेलन, डायरेक्ट बोलकर याद कीजिएगा। 16वां G20 शिखर सम्मेलन इटली में हुआ। अब आइए समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन, जो कि यह पंजाब में हुआ 7 से लेकर 8 जनवरी के बीच में। तो जनवरी का ये है। तो अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन, ये अखंड सम्मेलन के बारे में याद कर लीजिएगा, जो कि कभी टूटे नहीं। तो अखंड सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन, जो कि पंजाब में है। तो अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन जो कि यह पंजाब में है। तो 2021 जनवरी में हुआ था ये। तो अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन, ये दो याद कर, G20 इटली और अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन ये पंजाब में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2021 पंजाब में हुआ। आइए समझते हैं आगे। कलख पक्षी महोत्सव, कलख पक्षी महोत्सव, कलख पक्षी के बारे में है। तो बिहार में हुआ, जमुई में हुआ। जमुई जिला है बिहार में। तो बिहार में 38 जिला है, तो उसी में एक जिला है जमुई है। तो जमुई में कलख पक्षी महोत्सव, कलख पक्षी महोत्सव, जो कि जनवरी में ही हुआ था, 15-17 जनवरी के बीच में। तो कलख पक्षी महोत्सव, कलख पक्षी महोत्सव जमुई में, कलख पक्षी महोत्सव जमुई में हुआ। तो ये डायरेक्ट ये 3-4 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहार में भी हो या ऑल इंडिया में भी हो, कहीं भी। अब G7 शिखर सम्मेलन याद करके रखिएगा, G7 शिखर सम्मेलन, जो कि ये 47वां हुआ है। और इसका मेज़बानी किसने किया, तो इसमें मेज़बानी किया यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन ने किया। तो सब्जेक्ट क्या है, बिल्डिंग बैक बेटर, बिल्डिंग बैक बेटर, बिल्डिंग बैक बेटर। इसमें मोदी जी को आमंत्रित था, लेकिन मोदी जी नहीं गए, वर्चुअल में ही यह हुआ। और मई में बिहार में बहुत सारा, या पूरे भारत में ही कोरोना का कहर था। तो मोदी जी ने इसमें संदेश दिए थे कि 1 अर्थ 1 हेल्थ का संदेश दिए थे। तो पूछेगा एग्जाम में कि G7 शिखर सम्मेलन में मोदी जी ने कौन सा संदेश दिया, तो 1 अर्थ 1 हेल्थ का संदेश दिया। यानी कि एक ही पृथ्वी पर सभी को, यानी कि सभी को हेल्थ के लिए एक ही दवा होनी चाहिए, सब कुछ के बारे में ये बताया गया। तो 47वां हुआ और यूके मेजबानी किया। सब्जेक्ट क्या है, बिल्डिंग बैक बेटर, बिल्डिंग बैक बेटर। तो G7 याद करके रखिएगा। G7 में या पहले 8 था, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, तो ये भी 7 है। G7 में 7 देश है। तो याद करके रखिए, G7 में 7 देश है। कौन कौन देश है, तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि USA,
यूके, यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, जापान, उसके बाद इटली और फ्रांस। ये 7 देश है, यूएसए, कनाडा, यूके, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस। यूएसए, यूके, इटली, कनाडा, जर्मनी, जापान, फ्रांस। लाइन से याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7 देश के बारे में पूछा जाता है कि एग्जाम में रहता है कि इनमें से कौन G7 में नहीं आते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। आइए समझते हैं नाटो। नाटो के बारे में समझते हैं, जो कि इसमें 31वां हुआ है। नाटो 31वां हुआ है, तो G7 47 हुआ और नाटो कितना है, तो 31वां हुआ। तो इसका जो हुआ सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ब्रुसेल्स में हुआ, बेल्जियम में हुआ। तो नाटो शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हुआ। यह याद करके रखिएगा। इसमें ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन में कमी करने के लिए और 2050 तक जीरो उत्सर्जन कार्बन को कम करना है। तो नाटो के लिए यही है कि नाटो इसमें दुनिया के एकदम बृहत जो कि अर्थव्यवस्था वाले इसमें देश हैं। तो 31वां ये सम्मेलन हुआ और यह ब्रुसेल्स में हुआ, बेल्जियम में, और ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन में कमी करने के लिए हुआ और 2050 तक जीरो उत्सर्जन कार्बन को कम करना है, शून्य कार्बन करना है। तो नाटो के बारे में ये याद करके रखिएगा। देखिए इसमें एक और समिट हुआ है, आपको इसमें बता देता हूँ कि क्लाइमेट ब्रेक थ्रू ये हुआ 2050 तक। इसका भी कार्बन को कम करना है। इसमें क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स के बारे में अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया कि किस तरह कार्बन को कम करके अर्थव्यवस्था के में प्रगति हो। तो ये समझिए कि विश्व के राष्ट्र नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच महत्वपूर्ण क्षेत्रीय में बात किया प्रदर्शन, यानी कि इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए क्लाइमेट ब्रेक थ्रू का बैठक बुलाया और 2050 तक इसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। ग्रीन हाइड्रोजन है, शिपिंग है, स्टील है, इसी सब के बारे में कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग ना हो, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इसमें काम किया गया। आगे समझते हैं वैश्विक योग सम्मेलन में है, देखिए भारत में हुआ। इसका जो कि मोक्ष यातन योग संस्थान द्वारा हुआ और आयुष मंत्रालय और प्लस भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के हेल्प से हुआ ये। तो वैश्विक योग सम्मेलन ये भारत में ही हुआ। मोक्ष यातन योग संस्थान, आयुष मंत्रालय एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के हेल्प से यह वैश्विक योग सम्मेलन हुआ। जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 ये वर्चुअल द्वारा अमेरिका के द्वारा हुआ और सब्जेक्ट क्या है, 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। यानी कि हम लोग सामूहिक रूप से तेज दौड़े 2030 तक। तो जलवायु के क्षेत्र में कदम उठाया गया। तो वर्चुअल द्वारा अमेरिका द्वारा हुआ जलवायु शिखर सम्मेलन 2030 के लिए। इसका सब्जेक्ट विषय रहा इसमें कि हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ बहुत कुछ आगे हो, 2030 तक एक लेवल तक आसानी से सामूहिक रूप से दौड़ आगे बढ़ सके। तो वर्चुअल द्वारा अमेरिका में हुआ जलवायु शिखर सम्मेलन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा था एग्जाम्स में। तो बस इतना समझ गए। नाटो के बारे में समझ लीजिएगा, ये सब डायरेक्ट याद करके रखिएगा। नाटो ब्रुसेल्स हो गया इसका। G7 का 47वां हुआ, यूके में हुआ, मेजबानी किया। सब्जेक्ट क्या है, बिल्डिंग बैक बेटर। और G20 समझ लिए, 16वां हुआ इटली में हुआ और 17वां 22 में इंडोनेशिया में होगा, 18वां होगा 2023 में भारत में होगा, 19वां 2024 में ब्राज़ील में होगा। अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2021 पंजाब में हुआ और कलख पक्षी महोत्सव बिहार जमुई में हुआ। इतना क्वेश्चन एक स्लाइड में हुआ। आइए आगे समझते हैं। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2021 में, तो ये तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में हुआ और अफगानिस्तान में सुरक्षा एवं सहयोग का क्षेत्रीय पहल है। इसको यानी कि अफगानिस्तान में जो कि अमेरिका की सेना के द्वारा चले जाने के बाद इसमें शांति व्यवस्था को सहयोग करने के लिए क्षेत्रीय पहल है ये। तो हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन है इसमें। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के बारे में बताया। कहाँ पूछेगा एग्जाम में कि हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन कहाँ हुआ, तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में हुआ, या तजाकिस्तान भी ऑप्शन में रहेगा। अफगानिस्तान में सुरक्षा एवं सहयोग का एक क्षेत्रीय पहल है। आइए आगे समझते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 ये 16वां हुआ। प्रवासी भारतीय सम्मेलन किस क्रम का हुआ, तो 16वां हुआ। किस मंत्रालय के द्वारा, तो ये विदेश मंत्रालय के द्वारा वर्चुअल हुआ और इसका विषय क्या है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान।
तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 नई दिल्ली 16वां हुआ और विदेश मंत्रालय के द्वारा वर्चुअल हुआ। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए थे। आइएगा समझते हैं पहला क्वाड समिट जो हुआ 2021 में हुआ, जो कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये 4 ग्रुप बनकर बना है। तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में शांति का वातावरण रहे एवं कोविड-19 को ख़त्म करना है, कोरोना को ख़त्म करना है। और ये हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में ये चारों देश मिलकर चाह रहा है कि इसमें शांति बनाकर रखा जाए, व्यापार अच्छी तरह से हो। तो पहला क्वाड समिट है, ये भारत, अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया द्वारा। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऑप्शन में कि पहला क्वाड समिट में कौन सा देश नहीं आता है, ये भी एग्जाम में ऐसे ही रहेगा। इस तरह रायसीन डायलॉग जो कि 67वां हुआ, रायसीन के पहाड़ी पर बसा हुआ राष्ट्रपति भवन, ये भी याद कर लीजिएगा। और रायसीन डायलॉग जो हुआ 2021 में, ये 6 क्रम का हुआ और पीएम मोदी द्वारा वीडियो वर्चुअल के द्वारा अध्यक्षता किया गया। और अतिथिगण था डेनमार्क के प्रधानमंत्री और रवांडा के राष्ट्रपति। तो रायसीन के बारे में याद कर लीजिएगा। रायसीन डायलॉग 2021 किस क्रम का हुआ? 6 क्रम का हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ और पीएम मोदी द्वारा वर्चुअल तरीके से इसका अध्यक्षता किया गया। और अतिथिगण कौन था? तो इस क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी जगह कन्फ्यूज करेगा आप लोगों को। डेनमार्क के पीएम और रवांडा के राष्ट्रपति। डेनमार्क के पीएम, रवांडा के राष्ट्रपति। जो कि डेनमार्क कौन हो गया? यूरोपियन देश हो गया। रवांडा कहाँ हो गया? तो रवांडा आपको हो गया अफ्रीकी कंट्री हो गया। ये एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन, एशियाई यानी कि एशिया के मंत्री का ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ 9वीं हुआ और 2022 में होगी। 2022 में होगी ये 2022 में हो गया। मेजबानी भारत द्वारा किया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन रहा है अभी भी क्वेश्चन। ये एशिया के मंत्री, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट का जो मंत्री होगा उसका ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन होगा 2022 में होगा और भारत द्वारा मेजबानी किया जाएगा। ये 9वीं क्रम का होगा। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो कि 20 क्रम का है और पीएम मोदी द्वारा वर्चुअल तरीके से, ज़्यादातर देखिएगा कोरोना काल में वर्चुअल तरीके से ही हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो 10 से 12 फरवरी 2021 में भारत के द्वारा हुआ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। 20वां हुआ, पीएम मोदी द्वारा हुआ। थीम क्या है? रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर। ये विश्व सतत विकास 20 क्रम का हुआ और 20वां स्थान पीएम मोदी द्वारा हुआ और 10 से 12 फरवरी 2021 में भारत में किया गया। देखिए ये सब क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको हिट करेगा, बनेगा एग्जाम में। एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला, एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज, जो कि इसका मेजबानी किसने किया? आईआईटी मद्रास ने किया। एशिया की पहली, ये पहली वाला जो क्वेश्चन बनता है, काफ़ी क्वेश्चन बनता है ये। तो एशिया की पहली, देखिए एशिया की पहली जो हो गया इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी आईआईटी मद्रास ने किया। याद करके रखिएगा, एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया। और इससे क्वेश्चन कुछ बनता है कि देखिए आईआईटी खड़गपुर ने क्या निकला कि साइक्लोन डिटेक्शन किट बनाया। देखिए साइक्लोन डिटेक्शन किट बनाया, क्योंकि ये साइक्लोन जब आएगा समय से पहले पता चल जाएगा, तो आईआईटी खड़गपुर ने बनाया साइक्लोन डिटेक्शन किट। आईआईटी रोपण क्या किया है कि एंटी टैग क्या बनाया कि तापमान का रिकॉर्ड करेगा। तापमान के बारे में पहले ही पता चल जाएगा कि ये तापमान कितना आने वाला है, तो उसके अनुसार लोग अपना उसी स्थिति में ढल जाएंगे। तो आईआईटी रोपण एमबी टैग इसका नाम है, एमबी टैग तापमान का रिकॉर्ड डिवाइस है, ये रिकॉर्ड करने वाला है। और देखिए इसमें क्या आईआईटी रोपण और भी कुछ निकाला है कि मोबाइल शमशान, यानी कि कम समय में शवदाह किया जाए, तो मोबाइल शमशान निकाला है। मोबाइल आईआईटी रोपण जो किया मोबाइल शमशान, कम समय में शवदाह किया जा सके, इसलिए आईआईटी रोपण निकाला है। सीपैप जीवन रक्षक आईसीयू है, कम समय में ये सीपैप है, जीवन रक्षक है। तो इसके बारे में याद करके रखिएगा। सीपैप, लेकिन एग्जाम में पूछेगा सीपैप जीवन रक्षक किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया डिवाइस, तो ये बोलेगा आईआईटी रोपण। बहुत 3-4 ऑप्शन दे देगा इसमें, आईआईटी रोपण हो जाएगा। मोबाइल शमशान आईआईटी रोपण,
याद करके रखिएगा। आईआईटी खड़गपुर क्या करेगा, साइक्लोन डिटेक्शन किट बनाया, समय से पहले साइक्लोन के बारे में पता चल जाएगा। आइए आगे समझते हैं। भारत ने लीडर समिट ऑन क्लाइमेट में भाग लिया। भारत ने लीडर समिट, जो कि देखिए क्या हुआ कि लीडर समिट जो ऑन क्लाइमेट जो होता है कि क्लाइमेट के ऊपर बात किया जाता है, तो यह अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। लीडर समिट ऑन क्लाइमेट ये अमेरिका के द्वारा किया जाता है। इसमें भारत ने भाग लिया और इसमें भारत के जो बाइडन है उन्हीं के द्वारा किया गया। और देखिए क्या हुआ कि ये तो क्वेश्चन यही बना यहाँ पे, लीडर समिट ऑन क्लाइमेट, ये तो क्वेश्चन बन गया, राष्ट्रपति द्वारा अमेरिका के किया गया। देखिए राष्ट्रपति अमेरिका में क्या किया है कि मृत्युदंड पर भी रोक लगा दिया गया है। तो जो बाइडन वहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो ये समझिएगा मृत्युदंड पर रोक कौन सा देश लगाया था, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये भी, तो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें क्या है कि ओपन स्काई संधि चलता था पहले, लेकिन इससे रूस और अमेरिका अलग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो भी इस संधि में शामिल होता है, ओपन स्काई संधि में, उसके देशों पर हवाई सर्वेक्षण के द्वारा निगरानी किया जाता है। तो यह निगरानी न हो, इसलिए रूस और अमेरिका इससे अलग हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए आगे समझते हैं। भारत हस्तशिल्प एवं उपहार मेला, देखिए ये न्यू दिल्ली में हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भारत हस्तशिल्प एवं उपहार मेला डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा रेलवे में, चाहे कोई पीसीएस एग्जाम में। भारत हस्तशिल्प एवं उपहार मेला कहाँ हुआ? तो न्यू दिल्ली में हुआ, ये याद करके रखिएगा। 2021 का ब्रिक्स बैठक किसने किया? तो ब्रिक्स बैठक न्यू दिल्ली में हुआ, जो कि भारत ही किया। और ब्रिक्स में 5 देश है। ब्रिक्स में 5 देश है, कौन है? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स में 5 देश हैं, याद करके रखिएगा। तो ये 2021 वाला ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? तो न्यू दिल्ली में हुआ। ब्रिक्स में 5 देश हैं। ब्रिक्स खगोल पूछे, देखिए ब्रिक्स के बारे में बहुत कुछ है इसमें, याद करके रखिएगा। ब्रिक्स खगोल पूछे तो आप याद करके रखिएगा, ये ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह की 7वीं बैठक वर्चुअल तरीके से हुआ, जो कि भारत किया, जो खास करके भारत ही किया है। ब्रिक्स नेटवर्क भारत ही किया, ब्रिक्स EWG भारत किया। तो आइए समझाते हैं आपको कि ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह की 7वीं बैठक, खगोल विज्ञान जब भी ऑप्शन क्वेश्चन में आएगा तो आप समझिएगा भारत में हुआ ये। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय समिट, जो कि भारत IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया। तो ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय, ये डायरेक्ट याद करके रखिएगा। ये ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय समिट भारत, जो कि IIT बॉम्बे द्वारा किया गया। अब ब्रिक्स EWG एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप के द्वारा इसका फुल फॉर्म हुआ, और भारत का ये पहला मीटिंग है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्रिक्स EWG एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, इसका फुल फॉर्म हुआ, वो भारत में ये इसका मीटिंग किया गया, पहला मीटिंग। तो ब्रिक्स के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे भारत ही हैं। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय पूछे तो IIT बॉम्बे कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। देखिए G7 के बारे में मैंने बताया था कि G7 का बैठक कहाँ हुआ? तो UK में हुआ, और कोई किस क्रम का हुआ? 47वां हुआ। इसमें पूछ रहा है कि G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने किया? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया। तो G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने किया? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ये सब। सेंट्रल, देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा लद्दाख में किया गया भारत सरकार के द्वारा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा लद्दाख में किया गया है, ये याद क्वेश्चन, डायरेक्ट ये रेलवे में सीधा पूछा जाएगा ये। भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी कहाँ बनी? तो बड़ोदरा में बनी, गुजरात में। भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ बनी? तो ये केरल में बनी। तो ये क्वेश्चन बनता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया। पहली रेल यूनिवर्सिटी कहाँ बनी? तो वडोदरा में बनी। डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ बनी? तो केरल में बनी। देखिए GST की 43वीं वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? GST की 43 वर्चुअल बैठक, जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया है। तो GST की 43 वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया, जो कि वित्त मंत्री है, उन्हीं के हाथ में वित्त मंत्रालय। फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमिक शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किया V मुरलीधरन ने किया। ये याद कर लीजिए, फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमिक, अफ्रीकन में आ जाएगा तब ये
जो कि मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका के हैं, ये मुरलीधरन सिर्फ ट्रिक में याद कर लीजिएगा, मुरलीधरन, वी मुरलीधरन। तो फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमिक शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किया वी मुरलीधरन ने किया, वी मुरलीधरन ने किया, वी मुरलीधरन ने किया, अधिकारी है ये, तो वी मुरलीधरन ने किया। ब्रिक्स शेरपाओ एवं सुस शेरपाओ की सेकेंड बैठक किस कहाँ पर हुआ? तो ब्रिक्स शेरपाओ, और देखिए ब्रिक्स से रिलेटेड जितने भी है सब भारत में ही हुआ। तो ब्रिक्स शेरपाओ और सुस शेरपाओ की सेकेंड बैठक कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ, मई में हुआ ये। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो आप लोग याद करके रखिएगा। देखिए अब आया कि 15वां डिजिटल, कि 15वां डिजिटल शिखर सम्मेलन जो कि वर्चुअल भारत में ही हुआ, डिजिटल जनवरी 2021 में हुआ। तो 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन वर्चुअल जो कि भारत के द्वारा किया गया। तो ये क्वेश्चन बनेगा ये, तो 15वां भारत डिजिटल के माध्यम से शिखर सम्मेलन हुआ, डिजिटल में वर्चुअल तरीके से, तो 2021 में यह हुआ भारत के द्वारा। WHO की 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, WHO की यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, जो कि ये किया गया, अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया भारत में? तो हर्षवर्धन के द्वारा। तो अभी वर्तमान में बदल गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी के पास पहुंच गया है, और यह 24 मई 2021 को हुआ था। तो ये याद करके रखिएगा। यूएनओ के महानिदेशक कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि 2 बार बने हैं। ये कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। WHO की ये यूएनए के द्वारा ही काम किया जाता है, WHO। तो WHO की 74वीं पूछेगा एग्जाम में, तो अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा उस समय किया गया था। उसके बाद कैबिनेट चेंज कर दिया गया था भारत में, और मंत्रिमंडल में भी अदला बदली किया गया था। 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन, 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 2021 जो कि पुर्तगाल में ये हुआ, और ये 8 मई 2021 को हुआ। तो 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन भारत और यूरोप के बीच में, जो कि पुर्तगाल है, भारत में पुर्तगाली पहली बार आया था, पहले वही आया था, लास्ट में यही गया। तो 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन जो कि पुर्तगाल में हुआ। केला फेस्टिवल, बनाना फेस्टिवल कहाँ हुआ भैया? तो बनाना फेस्टिवल जो कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, जो कि 22 से 25 मार्च के बीच हुआ। तो 22 से 25 मार्च के बीच में तो बनाना फेस्टिवल 2021 में हुआ, केले फेस्टिवल हुआ। तो कहाँ हुआ? कुशीनगर उत्तर प्रदेश। 28वां हुनर हाट 2021 कहाँ हुआ सम्मेलन? तो गोवा में हुआ, पणजी में हुआ। हुनर हाट, हुनर ना कहिए, तो कहता है कोई हुनर दिखाने चलो, तो गोवा में सबसे सुंदर जगह है, बहुत अच्छा जगह है वहाँ पे, तो हुनर हाट, क्योंकि हुनर दिखाने चलो वहाँ पे, तो ऐसे भी याद कर लीजिएगा। 28वां हुनर हाट तो कहाँ हुआ? तो गोवा, पणजी में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल सम्मेलन में मोदी जी 14वां सत्र में अध्यक्षता किया। तो संयुक्त राष्ट्र के जो कि संधि में शामिल सम्मेलन में मोदी जी द्वारा 14वां सत्र में अध्यक्षता किया गया। तो याद करके रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की संधि में किस सत्र में मोदी जी अध्यक्षता किया? तो 14वां सत्र में किया। बिम्स्टेक की 24वीं वर्षगांठ, बिम्स्टेक की 24वीं वर्षगांठ मनाया गया, जो कि कब मनाया गया? इसका स्थापना कब किया गया था? तो 6 जून 1997 को स्थापना किया गया था, और इसमें 7 देश हैं। देखिए इसमें बंगाल की खाड़ी से सटे देश और 2 देश को ले लिया गया, भूटान और नेपाल, पहाड़ी एरिया को, चाइना उना को नहीं लिया गया है, ना पाकिस्तान को लिया गया है। तो बंगाल की खाड़ी सटे देश है, जो कि भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, समुद्री क्षेत्र बंगाल का बिम्स्टेक में है। तो इसमें 7 देश है। तो यह स्थापना 24वीं वर्षगांठ, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बिम्स्टेक की किस क्रम की वर्षगांठ मनाया गया? तो 24वीं। आइए आगे समझते हैं। निपुण भारत पहल जो कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया था, और प्राथमिक बच्चों को गणित सिखाने के लिए, यानी कि गणित में रुचि पैदा करने के लिए बच्चों को, यह निपुण भारत पहल यह शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। जो कि शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी है, जो कि इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी के पास कौन था? तो पेट्रोलियम मामले के मंत्री थे ये। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो कि स्पेन में, बार्सिलोना में हुआ। तो मोबाइल
वर्ल्ड कांग्रेस, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, यानी कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, ये दो तीन बार बोलकर याद कीजिएगा। स्पेन बार्सिलोना में यह हुआ। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ हुआ? तो स्पेन में हुआ, बार्सिलोना में हुआ। 2+2 वार्ता किसके द्वारा किया गया? तो भारत और रूस के बीच, भारत और रूस के बीच। ये क्या हुआ कि 2+2 वार्ता भारत और रूस के बीच है। 2+2 वार्ता भारत और रूस के बीच में, 2+2 4। तो भारत में मिल गया, रूस में मिल गया। तो कहाँ हुआ? तो ये भारत और रूस के बीच ये वार्ता हुआ। देखिए रूस से क्वेश्चन बनेगा कि जानवरों के लिए वैक्सीन तैयार किसने किया? तो रूस ने किया। और सिंगल डोज जो कि वैक्सीन तैयार किया किसने किया? तो यह रूस ने ही तैयार किया। और कुडनकुलम में 5वें परमाणु ऊर्जा स्थापित किया जा रहा है, किसके सहयोग से किया जा रहा है? तो रूस के द्वारा किया जा रहा है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, क्वेश्चन बनेगा इससे। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो भारत के द्वारा किया गया। कोविन, जो कि यहीं से भी, और कोई कोरोना का टीका लेते हैं तो सर्टिफिकेट यहीं से डाउनलोड किया जाता है कोविन वाली साइट से। तो इसमें कोई भी देश अपना ले सकता है, इसमें परमिशन लेकर अपना उससे काम कर सकता है। तो भारत के द्वारा यह योजना आयोजन करने का प्रस्ताव दिया गया। तो कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन भारत के द्वारा। मोटापे के राष्ट्रीय सम्मेलन, मोटापे पर भी भैया, मोटापे पर भी जो मोटे लोग हो जाते हैं उन पर भी राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। तो नीति आयोग प्लस यूएन के द्वारा किया गया, जो कि दिल्ली में किया गया। यानी कि नीति आयोग और यूएन के सहयोग से ये किया गया, न्यू दिल्ली में हुआ। तो नीति आयोग, इसका योजना आयोग किया, जो पंचवर्षीय योजना था उसी के स्थान पर आए 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि पीएम मोदी जी हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो राजीव कुमार है। और यूएन के साथ मिलकर मोटापे पर इसमें चर्चा किया गया। मोटापे को कैसे कम किया जाए, मोटापे के लिए बहुत सारे बात किया गया इसमें। इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का फर्स्ट पहल सम्मिलित किया गया, इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट। तो ये सम्मिलित किया गया विदेश मंत्रालय प्लस भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा किया गया। विदेश मंत्रालय प्लस भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा किया गया। तो इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट, इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का फर्स्ट पहल सम्मिलित किया गया विदेश मंत्रालय प्लस भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा यह किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इटली में भारतीय सैनिकों के लिए उद्घाटन किया जाएगा, जो कि इटली में, जो कि 1945 ईस्वी में जब भारत के सैनिक वहाँ पर गए तो शहादत में उन 5000 सैनिकों को, मतलब वहाँ पर शहादत हो गए, शहीद हो गए। तो मनोज मुकुंद नरवणे जी गए यहाँ से, और वहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार में ये शहादत हुए थे। तो इसी के बारे में बताया गया। तो इसमें उद्घाटन किए वहाँ पे। तो इटली में भारतीय सैनिक के लिए उद्घाटन किया जाएगा। तो ये 1945 में, तो मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा ये किया जाएगा। ये आइए आगे समझते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन, ये जो कि यह दूसरा सम्मेलन हुआ। और यह पहला जो हुआ तुर्कमेनिस्तान में हुआ, अशगाबाद में हुआ। जो कि यह पहला सम्मेलन हुआ था 2016 में। इसके बाद यह दूसरा सम्मेलन 2021 में हुआ। और नहीं, यह होगा, देखिए संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन जो कि अक्टूबर में होगा, इसका प्लान बना है कि अक्टूबर में होगा। और यह 21 सेकेंड है ये। और यह चाइना इसमें सम्मेलन करवा रहा है ये। तो 21 ये संयुक्त राष्ट्र सतत, ये डायरेक्ट याद करके रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन दूसरा होगा, जो कि यह चीन के द्वारा आयोजित किया जाएगा और अक्टूबर में होगा। ये दूसरा सेकेंड होगा। तो संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन, परिवहन के ये सब परिवहन जो टाइटल लग गया है तो परिवहन कर लीजिएगा। इसमें चीन के द्वारा किया जाएगा परिवहन, क्योंकि तिब्बत के क्षेत्र में अपना बुलेट ट्रेन चलाने का योजना शुरू कर दिया है ये। तो इसे ही परिवहन याद कर लीजिएगा, चीन ने ये शुरू किया है। तो ये संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन करेगा, चाइना करेगा ये। P4G सम्मेलन जो कि है ये सेकेंड हो रहा है। और दक्षिण कोरिया में मेजबानी हुआ, ये दक्षिण कोरिया सियोल में हुआ। तो P4G सेकेंड हुआ। जलवायु की समस्या से निपटारा के लिए इंटरनेशनल सहयोग ये
सहयोग की बात में इसमें बात किया गया है इसमें कि P4G सम्मेलन जो कि हुआ दक्षिण कोरिया में हुआ। एग्जाम में पूछा जाएगा कि P4G सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ, तो दक्षिण कोरिया में हुआ। किस क्रम का हुआ, तो सेकेंड हुआ। और इसमें क्या बात हुआ, तो जलवायु की समस्या निपटारे के लिए इंटरनेशनल सहयोग। ब्रिक्स मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग, देखिए ब्रिक्स मंत्रियों की वर्चुअल जो कि मीटिंग हुआ, इसमें जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री हैं, तो उन्होंने भाग लिया और अध्यक्षता भी किया और क्षेत्रीय अखंडता पर जोर दिया गया ब्रिक्स के बारे में और वर्चुअल माध्यम से। तो ये ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग किया। तो इसमें पूछा जाएगा कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग में कौन शामिल हुए, भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता किया, तो विदेश मंत्री हमारे हैं भारत के एस जयशंकर जी, उन्हीं के द्वारा। और क्षेत्रीय अखंडता यानी कि क्षेत्रीय अखंडता पर इसमें जोर दिया गया। इडुकॉन 2020 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इडुकॉन जो हुआ जनवरी 2021 में हुआ और यह 2020 का सम्मेलन है। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह इडुकॉन हुआ और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा हो, इस पर चर्चा किया गया, भारत में किया गया क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू होने वाला है। तो ये पहला राज्य भी लगा दिया, ये कौन, हिमाचल प्रदेश हुआ। तो इडुकॉन, तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये चर्चा किया गया था। तो उच्च गुणवत्ता यानी कि बढ़िया शिक्षा होना चाहिए, इसी के बारे में इसमें चर्चा दिया गया था। इडुकॉन 51वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में हुआ और 52वां जो होगा नवंबर में होगा। इसमें एक नया पुरस्कार दिया जाएगा, सत्यजीत रे पुरस्कार दिया जाएगा, इसमें याद करके रखिएगा। तो 52वां होगा नवंबर में, 51वीं जो कि हुआ जनवरी में हुआ, 16 से 24 जनवरी के बीच में गोवा में, लेकिन 52वीं यहाँ पर नवंबर में होगा और इसमें नया पुरस्कार सत्यजीत रे पुरस्कार दिया जाएगा। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन जो कि तजाकिस्तान 92 में ये हुआ और सुरक्षा एवं सहयोग का क्षेत्रीय, पहले मैंने तुम्हें बता दिया था, ये देख लीजिएगा, रिपीटेशन हो गया। ये वन प्लेनेट समिट मैंने इसका एक टॉपिक वीडियो ही बनाया इसका। तो फ्रांस के द्वारा ये वर्चुअल किया गया, तो याद करके रखिएगा, फ्रांस के द्वारा वन प्लेनेट समिट। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव जो कि ये बेंगलुरु में हुआ और यह 3 से 4 फरवरी के बीच में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है। तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो कि बेंगलुरु में हुआ इसका। 47वां खजुराहो उत्सव, तो खजुराहो कहाँ था, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में हुआ ये। राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये 24वां भारत में हुआ, तो युवा भारतीय है, तो भारत में ही हुआ, सबसे ज़्यादा युवा भारत में ही है, तो भारत में ही हुआ, 24वां हुआ। 47वां खजुराहो वाला याद करके रखिएगा, युवा महोत्सव 24वां हुआ ये वन प्लेनेट समिट फ्रांस के द्वारा किया गया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव जो कि बेंगलुरु में हुआ। मैस्करेड जो हुआ, मैस्करेड 2021 जनवरी में हुआ, मैस्करेड जो कि यह सम्मेलन हुआ, तो मैस्करेड भारत के द्वारा किया गया, ये जनवरी में हुआ। भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन ये भारत के द्वारा किया गया और 15-17 जनवरी के बीच में किया गया। तो भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन ये भारत के ही है, तो ये मैंने इस साइड रिपीटेशन, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये देख लीजिएगा। आदि महोत्सव न्यू दिल्ली में हुआ, आदि महोत्सव न्यू दिल्ली में। भारत का आदि बहुत नामी है, आदि महोत्सव भी ऐसे भी कर सकते हैं। मांडू महोत्सव जो कि मांडू में हुआ, तो मांडू के लिए भी याद कर सकते हैं। 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, तो संस्कृति महोत्सव जो कि पश्चिम बंगाल में हुआ, तो ये याद करने वाली बात है। 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो कि पश्चिम बंगाल में हुआ। पहला फाल्गुन वसंत उत्सव जो कि बांग्लादेश में मनाया गया और ढाका में मनाया गया, जो कि फरवरी में मनाया गया था ये। तो पहला फाल्गुन उत्सव जो कि बांग्लादेश में मनाया गया। 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव पश्चिम बंगाल में यह मनाया गया। पूछेगा बनाना वाला मैंने बताया, तो बनाना कहाँ हुआ, कुशीनगर में हुआ। तो ये हुनर हाट कहाँ हुआ, तो ये गोवा में हुआ। सरस आजीविका मेला नोएडा में फरवरी मार्च में 2021 में किया गया, तो सरस आजीविका मेला नोएडा में हुआ। तो ये भी याद कर सकते हैं, 2-3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा आप लोगों को। देखिए ये हरित हाइड्रोजन पहल पर शिखर सम्मेलन की मेजबानी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरित हाइड्रोजन पहल पर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया, कौन करेगा, तो ये भारत करेगा ये। और ये पूछेगा हरित हाइड्रोजन पहल पर शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो ये भारत करेगा। देखिए ये वो क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठन किसने किया,
हाइड्रोजन टास्क फोर्स किसके किसके बीच में ये गठन होगा? तो भारत और यूएसए के बीच में हुआ, ये हो गया है ये। तो हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठन इंडिया और यूएसए के अमेरिका के बीच में है। और ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ लगा स्थापित किया गया? तो मथुरा में किया गया। ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो मथुरा में किया गया। ये भी क्वेश्चन बनेगा ये। कोविड-19 महामारी में जान बचाने हेतु सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो समझ सकते हैं कि जो कि न्यूजीलैंड में, वो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, यह न्यूजीलैंड में हो गया। तो नीचे ऑस्ट्रेलिया के नीचे भूगोल की खाड़ी भी है, वहाँ पे देख लीजिएगा ये सब। तो कोविड-19 महामारी में जान बचाने हेतु सबसे बड़े टीकाकरण यानी सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया, तो कहाँ किया? न्यूजीलैंड में किया गया ये। और इसके यहाँ के पीएम कौन है? जेसिंडा अर्डन, जो कि काफ़ी चर्चित में रहते हैं ये। और यहाँ पर लकड़ी का सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया, लकड़ी का सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया है। और एपेक की अध्यक्षता भी करेगा ये। और यहाँ पर जो भारतीय मूल की मंत्री भी हैं, तो प्रियंका राधा कृष्णन है, ये भी याद करके रखिएगा, भारतीय मूल की मंत्री हैं यहाँ पर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भारत के साथ सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किसने किया? तो सौर संगठन के बारे में कौन हस्ताक्षर किया? तो ये डेनमार्क किया, क्योंकि डेनमार्क देखिए कृत्रिम द्वीप बना रहा है, वहाँ पर सौर ऊर्जा का भी काफ़ी उपयोग किया जाएगा वहाँ पे। तो डेनमार्क क्या कर रहा है कि रेत का महल बना रहा है डेनमार्क, जो कि यहाँ पर नॉर्वे हो गया, स्वीडन, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड हो गया, नीचे यहाँ डेनमार्क है। और डेनमार्क का अधिकार कौन सा है? एक द्वीप है, ग्रीनलैंड है, तो राजनीतिक अधिकार है। तो ये डेनमार्क यहाँ छोटा सा देश है, तो वहीं पे एक द्वीप बनाया जा रहा है, कृत्रिम द्वीप बनाया जा रहा है। और वहाँ पर देखिए डेनमार्क द्वारा एक रेत जो होता है, बालू होता है, उसी का महल बनाया जा रहा है। तो भारत के साथ सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर डेनमार्क के द्वारा किया गया। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन समारोह में किसने भाग लिया? तो शाहरुख खान ने भाग लिया। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, और वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर भी यही है, तो याद करके रखिएगा। अस्थाई सिंधु आयोग की 116वीं बैठक भारत के साथ किसके साथ हुआ? तो सिंधु जल समझौता जो हुआ 1960 में, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, तो ये याद करके रखिएगा। 116वीं बैठक हुआ। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि अस्थाई सिंधु आयोग की किस बैठक भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ? 2021 में 116वीं बैठक हुआ। देखिए क्वाड ग्रुप है, जो कि अभी शांति के लिए अफगानिस्तान में बनाया है। अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये अपना क्वाड ग्रुप बनाया है। और देखिए सबसे ज़्यादा 14 देश जो कि बाल सैनिकों का नियुक्त किया है, वो भी मुस्लिम देश हैं। और ये ऑफिशियल जारी कर दिया कि 14 देश जो कि बच्चे सबका बाल सैनिक में नियुक्त किया जा रहा है और कर रहा है। तो ये क्वेश्चन बनेगा, ये 14 देश याद करके रखिएगा। क्वाड में कौन कौन है नया जो बना है? अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अस्थाई सिंधु आयोग की 116वीं बैठक किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एक और स्लाइड है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा 6 मंथ का ये समिट। पुनर्निर्मित महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये केन्या में किया गया। पुनर्निर्मित यानी पुनर्निर्माण किया गया, केन्या में किया गया और नैरोबी में किया गया। यहाँ पर एस जयशंकर जी गए, और विदेश मंत्री भारत के भी है जून में। तो पुनर्निर्मित महात्मा गांधी का पुस्तकालय। और पूछेगा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। पुनर्निर्मित पूछे तो केन्या में, महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया तो जॉर्जिया देश में, जो कि एस जयशंकर जी ही गए वहाँ पे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोनों बनेगा। अरब भारत ऊर्जा मंच का पहला संस्करण, जो कि अरब भारत ऊर्जा मंच का पहला संस्करण के सह अध्यक्षता में आभासी यानी कि वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया। कहाँ की किसके बीच किया गया? तो भारत और मोरक्को के बीच में यह किया गया। भारत और मोरक्को के बीच में किसके बीच किया गया? अरब भारत ऊर्जा मंच का पहला संस्करण, ये पहला है, फर्स्ट है ये क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत और मोरक्को के बीच, मोरक्को के यात्री भी भारत में आया था, इबन बतूता, जो कि 7,000 किलोमीटर पैदल चल के आया भारत में। कितना यहाँ पर भारत की संस्कृति के बारे में देखना चाहता था, भारत के कोने कोने में घूम कर देखा कि भारत की संस्कृति कैसी है ये। तो मोरक्को का यात्री था वो। नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ
ये किसके द्वारा किया गया, तो इससे क्वेश्चन बनता है, ये याद करके रखिएगा। नॉलेज इकोनॉमिक मिशन का शुभारंभ केरल के द्वारा किया गया। और देखिए केरल में बहुत सारे योजना का निर्माण किया गया, ये आपको याद होना चाहिए। ये मातृ कवचम योजना ये कि योजना का वीडियो आएगा, उसमें भी देख लिया जाएगा। फिलहाल ये समझिए मातृ कवचम योजना, जो कि मातृ कवचम ये केरल के द्वारा किया गया। कृषि कर्णम योजना ये केरल के द्वारा। स्मार्ट किचन योजना केरल के द्वारा। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के द्वारा। SDG रैंक में केरल सबसे अच्छा स्थान लाया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सबसे अच्छा राज्य कौन लाया, तो केरल लाया। नॉलेज इकोनॉमी मिशन ये भी केरल के द्वारा किया गया। और पिंक टास्क कार्यक्रम, जो कि पुलिस के द्वारा छेड़खानी से मुक्ति के लिए, ये कोई लफंगे कोई छेड़छाड़ न करें, पिंक टास्क कार्यक्रम पुलिस के द्वारा यह शुरू किया गया कार्यक्रम। तो इतना सारा केरल के द्वारा शुरू किया गया, तो 6-7 है, आप लोगों को याद होना चाहिए। और SCO का बैठक जो होगी 92 में होगी, याद करके रखिएगा, ये होने वाली है। और APEC का न्यूजीलैंड में, ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। SCO की बैठक 92 में होगी तजाकिस्तान में, और APEC न्यूजीलैंड में। और विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 में चीफ गेस्ट कौन रहा, तो वेंकैया नायडू, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन में 2021 में चीफ गेस्ट कौन रहे, तो वेंकैया नायडू। तो बस इतना ही है, ये सम्मेलन है 50-55 सम्मेलन है 2021 का, 6 मंथ का है, जनवरी से लेकर जून तक। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।